डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम डेटाबेस को समझेंगे कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा दैट इज स्टोर्ड इन एन एफिशिएंट एंड कॉम्पैक्ट मैनर। डेटाबेस के एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन, ऑर्गेनाइज मीन्स के हमारा जो सा डाटा है उसको हमने इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है कि जो यूजर्स हैं वो डाटा को इजीली रिट्राइव कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, उस पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हो वो उसको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ऑफ रिलेटेड डाटा कि डाटा एक पार्टिकुलर जो सा फील्ड है उसके बारे में रखा गया है, एक पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ अ डेटाबेस इज क्रिएटेड फॉर स्टूडेंट्स इट विल कंटेन डाटा अबाउट द स्टूडेंट सच एज रोल नंबर, नेम, एड्रेस एक्सेट्रा। अगर स्टूडेंट का डाटाबेस बनाया जा रहा है तो जो स्टूडेंट्स के रिलेटेड डाटा वो ही सिर्फ रखा जाएगा। दैट इज स्टोर्ड इन एफिशिएंट। एफिशिएंट मीन्स कि हमारे पास डाटा है, अगर कोई यूजर उसको सर्च करना चाह रहा है, डाटा में कोई भी चीज सर्च करना चाह रहा है पूरे डाटाबेस में, तो वो उसको इजीली सर्च कर सकेगा। एंड कॉम्पैक्ट मैनर के डाटा जितनी कम स्पेस ले सकता है उतनी हम उसको दें कि हमारे पास डाटा है बेस है वो कम स्पेस लेगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अब हम डेटाबेस के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट तो नहीं कर सकते, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नेम से क्या जाहिर हो रहा है कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो हमारा डेटाबेस में से हमारा डाटा स्टोर करता है और उसमें से जो भी अगर हमें डाटा चाहिए होता है उसको रिट्राइव करके देता है। While considering appropriate security measures, कि जो सा डाटाबेस है वो ये नहीं कि अगर मैं कोई भी एक आम एम्प्लॉय हूँ कंपनी की, तो क्या होगा कि मैं कहूँगा कि ये भी डाटा दे दो, जो मेरा एक्सेस मुझे नहीं प्रोवाइड की गई वो डाटा नहीं, डाटाबेस मुझे वो चीज़ें नहीं देने वाला। जो चीज़ें इस तरह की हैं कि जैसे प्राइवेट है, ठीक है, वो मुझे नहीं देने वाला। ये कि जैसे डाटाबेस की एक एक्सेस की लिमिट बनाई गई कि हर यूजर को डिफरेंट रोल्स है, सिक्योरिटी मेजर्स प्रोवाइड की गई हैं कि जैसा मैनेजर है उसको अलग तरीके के डाटा, उसको फुल कंप्लीट डाटा प्रोवाइड किया गया है। एम्प्लॉय को कितना डाटा प्रोवाइड करना है, क्योंकि कैसा होता है कि कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय ऐसे ही आ जाता है, अगर कोई उसको कोई थोड़ा सा पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, अगर उसको मैनेजर वगैरह के साथ कंपनी के साथ वो क्या करेगा, डाटा तो सारा खराब कर देगा। इसीलिए हर एक रोल बनाएंगे कि हर बंदे को उतना ही डाटाबेस में से एक्सेस दी जाएगी। इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स विच मैनिपुलेट डाटाबेस, के डाटाबेस बेसिकली है कि एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स है जो डाटाबेस को मैनिपुलेट करते हैं, जैसे उसका अपडेट, रिट्राइव, स्टोर वगैरह जो उसकी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। The DBMs accept the request of raw data from an application and instruct the operating system to provide the specific data. DBMs बेसिकली करता क्या है कि जैसे एक हायरार्की आपको बताती हूँ कि जैसे हम हैं यूजर्स, हम क्या करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम देंगे एक क्यूरी दे देंगे कि हमें ये वाला डाटा चाहिए। अब वो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है वो इंटरेक्ट करेगा DBMS के साथ, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फिर क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेगा कि ये जो सा डाटा है इसको जो सा फेच करके दे दो, जो भी फंक्शन परफॉर्म करना होगा ये इस तरह से हायरार्की चलेगी। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली है कि वो डाटा जो सा हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो डाटा पड़ा हुआ है उसके और हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, उनके दरमियान एक इंटरफेस है। एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से एक एडवांटेज ये है कि जो डाटा है वो शेयर जो है वो इजीली हो सकता है। Such access makes it possible for end user to respond quickly to changes in their environment, कि जो है हमारा डाटा शेयरिंग इस तरह से कर दी गई कि हर यूजर जो है उसको जितनी भी उसको एक्सेस दी गई है उसको वो शेयर उसके लिए इजीली हो सकता है। इम्प्रूव डाटा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का जो मैंने अभी पहले पॉइंट बताया कि रोल्स बना दिए गए हैं, क्योंकि देखा जाए अब जो सा डाटा शेयरिंग जो है वो इम्प्रूव हो गई, वाइड रेंज पे जो सा डाटा वो शेयर हो रहा है, तो इसी तरह से रिस्क भी ज़्यादा बढ़ेंगे कि डाटा जितना शेयर होगा, जितना डाटाबेस को बनाया जाएगा बड़ा होगा, क्योंकि डाटाबेस में इंफॉर्मेशन ज़्यादा रखी जाती है, डिफरेंट टेबल्स होते हैं जिनको लिंक वगैरह करके इस तरह से किया जाता है, तो इसी तरह रिस्क भी ज़्यादा बढ़ेंगे, डिफरेंट लोगों के पास जाएगा, इसलिए जो सा डाटाबेस है उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की, ये नहीं कि हर कोई उसको एक्सेस कर रहा है। मिनिमाइज डाटा इनकन्सिस्टेंसी, data inconsistency exists when different versions of the same data appears in different places। एक ही बंदा जो है उसका नाम जो है डिफरेंट तरीके से हर जगह जो है रख दिया है, तो डाटा में क्या होगी, इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी। तो डाटाबेस क्या करता है कि एक बंदे का एक ही रिकॉर्ड है उसी को मेंटेन करता है। जैसे अगर मेरा रिकॉर्ड है
वो लाइब्रेरी में भी उतना ही देगा, वो सबको लिंक कर देगा। अगर मेरी जैसे कुछ फील्ड्स है एड्रेस वगैरह, वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को भी चाहिए, लाइब्रेरी वाले टेबल को भी चाहिए। और जो सा क्लर्क ऑफिस एक स्कूल का बनाया ना स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट के डाटाबेस पर जो है उसको लिंक कर देगा। एड्रेस मुझे बार बार नहीं देना पड़ेगा, डिफरेंट वर्जन नहीं बनाएंगे एक ही बंदे के, वो सबको मेंटेन कर, डाटा में रिडंडेंसी है वो कम हो जाएगी। Improve data access. Improve data access in the DBMs makes it possible to provide quick answer to ad hoc queries. हम जो queries देंगे वो ad hoc queries means कि डाटा, अगर ad hoc query हम दें तो उसमें हमारा जो सा डाटा हमें क्विक आंसर्स देंगे। जैसे अगर मैंने कोई क्यूरी प्रोवाइड की तो वो मुझे जल्दी जो सा आंसर, उसकी एक्सेस जो है मुझे जल्दी जल्दी डाटा की दे दे। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग का इसमें क्या ताल्लुक है, ये होता है कि जैसे डिसीजन हम किसकी बेस पे लेते हैं, इन्फॉर्मेशन की बेस पे, और इन्फॉर्मेशन किसकी बेस पे होती है, डाटा की बेस पे। तो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम बेसिकली करते क्या है कि हम डाटा को ऑर्गेनाइज रखते हैं, उसका एफिशिएंट रखते हैं, कॉम्पैक्ट रखते हैं, रिलेटेड डाटा रखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन हमारी डाटा की बेस पे होती है, तो अगर हमारा डाटा ठीक है तो हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी होगी, हमें इन्फॉर्मेशन जो भी मिलेगी ऑर्गेनाइज फॉर्म में मिलेंगी, इफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, बिकॉज हमारा डाटा ठीक है, एफिशिएंट है, ऑर्गेनाइज है। तो अब हमारे डिसीजन जो है वो इन्फॉर्मेशन की बेस पे होते हैं, तो हमारे जो डिसीजन होंगे वो अच्छे बन जाएंगे, हमारी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। इंक्रीज एंड यूजर प्रोडक्टिविटी के जो उनसे उसमें टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं और जो सा डाटा प्रोवाइड किया गया है उसकी बेस पे जो से यूजर्स है वो डिफरेंट डिसीजंस ले सकते हैं, तरह से जो एंड यूजर की प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव होती है इसमें। अब डिसएडवांटेज ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑब्वियसली जिसके एडवांटेजेस है उसके डिसएडवांटेज भी हैं। इंक्रीज कॉस्ट। अब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में स्पेशलाइज पर्सन चाहिए और हमें उसकी जो एक पूरा डाटाबेस बनाया ना तो उसमें कॉस्ट जो सी है, अब उनको जैसे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो पर्सन हमें स्पेशलाइज है हम ही तो नहीं आ जाएंगे, तो उनको फीस वगैरह भी देनी पड़ेगी, ट्रेन यूजर्स चाहिए, उनको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी हर किसी की, तो कॉस्ट उनकी वो इंक्रीज हो जाएगी। मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज करने के लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो उसको मैनेज करना मुश्किल है। मेंटेनिंग करेंसी, करेंसी मीन्स के जो है आजकल जो करंट वर्जन चल रहे हैं उनके हिसाब से अपने डाटाबेस को अपग्रेड करते रहना। फ्रीक्वेंट अपग्रेड रिप्लेसमेंट साइकिल्स, ये भी उसी पॉइंट में आ जाता है कि जो डाटाबेस को अपग्रेड करना है तो स्पेशलाइज पर्सन चाहिए, टाइम चाहिए, कॉस्ट चाहिए, तो ये हो जाएगी इसके डिसएडवांटेज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।